यतो यतः संभते ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पश्य दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे निरतमीशस्य भक्तौ रे मनस्त्वं नो कुतो भवसि पतितमालस्य जाले त्वं कियत्कालं च यापयसि कियत्कालं च यापयसि। श्रद्धेया रश्मि सूफी जी, श्रद्धेय विनोद मित्तल जी, अन्य सभी सहयोगी बंधनीय मातृशक्ति, बहुत सुंदर चर्चा आप सभी के सहयोग से कठोपनिषद को लेकर के चल रही है और उसके अंतर्गत अष्टांग योग जो भारतीय संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का प्राण स्वरूप है, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और उसमें हमने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इस पर कुछ न कुछ चर्चा की है। यद्यपि ये विषय स्वयं में इतने विस्तृत हैं, बहुत सारी चर्चाएं की जा सकती हैं, परंतु ये सुनने, पढ़ने, कहने की अपेक्षा करने का विषय अधिक है। हमने अहिंसा को बहुत सुन लिया, या अस्तेय को बहुत सुन लिया, या और भी जो चीजें हमने अभी सुनी है, सुना बहुत लेकिन किया कम, तो उसका उतना लाभ नहीं। हर चीज का ज्ञान जो है, उसके लिए कहा गया कि ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, ये करने की चीज है, ज्ञान भार है क्रिया के बिना। अगर आपने उसको क्रिया में नहीं डाला है तो वो भार होती है। तो हमको इस चीज का ध्यान करना है कि हम इसको जीवन में अपनाएं। हर चीज का महत्व तभी है जब हम अपने जीवन में उतारते हैं। वो लाभ न तो आपको हो पाएगा, न मुझे उसका लाभ हो पाएगा। मैं बहुत बोलता रहूं, हमने इस बात को सुना होगा, उपनिषद का एक वचन है शायद, तो क्या वचन है कि न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। यह जो परमात्मा है, ये बहुत अच्छे प्रवचन देने से प्राप्त नहीं, अर्थात सारे जो अच्छे प्रवचन देने वाले हैं वो परमेश्वर को प्राप्त करने ये कोई अनिवार्य नहीं है। बेशक कोई व्यक्ति अपना नाम सदगुरु रख ले, है ना, परम गुरु रख ले, 1008 कहे, अपने आप को कहलवाए, 1,08 कहलवाए, या कुछ भी जो उसको ठीक लगता है वो कहलवाए, लेकिन उपनिषद क्या कहती है कि न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, कि यह परमात्मा बहुत अच्छे प्रवचन देने से प्राप्त नहीं हो जाता। कि आप देखें कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा प्रवचन देता है तो इसको तो परमात्मा साक्षात उपलब्ध होगा, तो ऐसा नहीं। तो नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, किसी की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो उसको भी ये परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये कोई अनिवार्य नहीं है ना। हमारे यहाँ एक शब्द चलता है, एक श्रुतिधर। एक श्रुतिधर शब्द का अभिप्राय होता है कि जो एक बार सुन करके बातों को जीवन में धारण कर ले, उसको एक श्रुतिधर कहा जाता है। दूसरा शब्द है द्विश्रुतिधर। द्विश्रुतिधर मतलब जो 2 बार सुन करके और बात को याद रखने का सामर्थ्य रखता हो, उसको द्विश्रुतिधर कहा जाएगा। तो आपकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो कि आप एक बार सुन करके जो प्रसंग है उनको याद रख लेते हो, कोई बात हो तो याद रख लेते हो, किसी के नाम हो तो याद रख लेते हो, शास्त्र का कोई स्थल हो, कोई गंभीर बुद्धि हो, उसको समझ करके और ध्यान में रख लेते हो, तो भी आपको परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ये कोई अनिवार्य नहीं। तो परमात्मा बहुत अच्छे प्रवचन से भी नहीं मिलता है, बहुत मेधावी बन जाने से कि कोई कहे कि बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है उसको परमेश्वर की उपलब्धि हो जाएगी, ये भी अनिवार्य। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, और आप बहुश्रुत हो जाए, है ना। बहुत सारे लोगों को ये कह दिया गया है, बस गुरु जी के शब्द जो है आपके कान में पड़ जाने चाहिए, गुरु जी के शब्द, तो वो एक गुरु को नहीं, वो स्थान स्थान पर जाकर के गुरुओं को सुनते रहे। तो ये भी कहा गया कि अंधे नहीं बनी माना यथा अंधा,
कई जगह ऐसा भी होता है कि गुरु भी जो है ना, जैसे अंधे के द्वारा ले जाए जाते हुए अंधे कुएं में जाकर के गिर जाते हैं, ऐसे ही जिस गुरु को भी ज्ञान उतना ना हो और शिष्यों को भी ज्ञान ना हो तो वो उस गुरु के ले जाए जाते हुए दूसरे जो शिष्य हैं वो उसी प्रकार से कुएं में पड़ जाते हैं जैसे अंधे के द्वारा ले जाए हुए अंधे पड़ जाते हैं। तो न अयम आत्मा प्रवचन लब्धा, तो यह जो परमात्मा है बहुत अच्छे प्रवचनों को देने से प्राप्त नहीं होता, न मेधया बहुत तीक्ष्ण बुद्धि से प्राप्त नहीं होता, न बहुना श्रुते, न आप कहें जी मैंने तो विश्व के जितने प्रसिद्ध गुरु हैं उनको साक्षात उनके दर्शन मैंने किए और सबको मैंने सुना और जितने भी व्यक्ति हैं सबको सुन चुका हूँ, इसलिए मुझे तो परमेश्वर साक्षात उपलब्ध होना ही चाहिए, मुझे तो ईश्वर की प्राप्ति हो ही जाएगी। तो उपनिषद का ऋषि कहता है ऐसा नहीं है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यम एव एष अभ्युते तेन लभ्यः। तो किसको मिलता है कि जिसका परमेश्वर स्वयं वर्ण करते हैं उसको मिलता है। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूताम, उसके बाद यह परमात्मा अपने स्वरूप का यथावत प्रकाशन जो है वो उसके सामने कर देते हैं, जैसा उनका अपना स्वरूप है तो भक्त को उसको जन्मा देते हैं, उसका ज्ञान उसको करा देते हैं। तो हमको इस बात को ध्यान करना है कि ये करने की चीज है, हम इसके पात्र बन जाएंगे तो उसके बाद परमेश्वर जो है वो हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो अंतिम जो इसका भाग है और बड़ा महत्वपूर्ण भाग है समाधि। समाधि का अभिप्राय वैसे कहें तो दुखों से छूटना। हमने आदि या व्याधि शब्द प्रायः सुना हुआ है कि मुझे अब हम लोग आमतौर पे तो रोग शब्द का प्रयोग करते हैं, आरोग्य का, स्वास्थ्य के लिए आरोग्य का प्रयोग करते हैं। तो लेकिन आदि शब्द का या व्याधि भी हमने सुना होगा, जो हम हिंदी को जानने वाले हैं। तो व्याधि का अभिप्राय भी क्या होता है, रोग, या केवल आदि भी प्रयोग करेंगे, भी उपसर्ग पूर्वक आदि है तो केवल आदि। ये आदि आंधी से अलग है ना। आंधी में तो ऊपर आ के ऊपर जो है ना कुछ अनुस्वार है, ध में बड़ी की मात्रा है, और ये जो आदि है ये आ और ध में छोटी की मात्रा है, तो इसका प्रयोग बीमारी के लिए किया जाता है। मैं आदि में फंसा हुआ, तो समाधि का मतलब है ठीक प्रकार से आधियों से ऊपर उठना। तो समाधि के अलावा और कोई मार्ग नहीं है जिससे आप जो है ना, या मैं या दुनिया का कोई भी व्यक्ति दुखों से पूरी तरह से अलग हो जाए, दुखों से पूरी तरह से छूट जाए। तो समाधि का अभिप्राय है दुखों से दूर हो जाना। और समाधि को जब हम योग के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो इसका अभिप्राय है कि परमेश्वर के ध्यान में निमग्न हो जाना। ये परमेश्वर का ध्यान जो है वो दो प्रकार की जो है वो समाधि, निर्विकल्पक है, सविकल्पक है। निर्बीज समाधि है, सबीज समाधि। सबीज समाधि, दोबारा दोबारा मैं इस शब्द को बोल रहा हूँ, सबीज समाधि। सबीज समाधि जो है उसके अंदर हमको अपने अस्तित्व का भान रहता है। मैं ध्यान कर रहा हूँ, परमेश्वर के विषय में ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन अपने अस्तित्व का भी मुझे ध्यान है कि मैं हूँ और मैं बैठा हुआ हूँ। ये अनुभव भी मैं साथ में कर रहा हूँ, अपनी आत्मा का अनुभव साथ में कर रहा हूँ। तो ये क्या है, ये सबीज समाधि कहलाती है। इसमें बीज कुछ शेष है, जिसमें अपना भान शेष है। और दूसरी है निर्बीज समाधि, वो और भी उत्तम, समाधि में भी वो अधिक उत्तम अवस्था है। निर्बीज समाधि क्या है, जिसके अंदर हमारे सारे संस्कार दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो जाते हैं। दग्ध बीज भाव क्या चीज होती है कि बीज जो है वो फलित तब होता है, किसी जो हम खेत में बीज बोते हैं उसका फल हमको तब मिलता है, वो अंकुरित तब होता है कि उसको जलाया हुआ ना हो। आप किसी बीज को अगर जला दें और जलाने के बाद में उसको पानी डाल करके या मिट्टी में रख करके या कहीं भूमि में खोद करके विचार करें कि इससे कुछ निकल आए, अंकुर फूट जाए या इससे फसल उग जाए, तो फसल नहीं उगती। ऐसे ही निर्बीज की आपकी जो वासनाएं हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, जो भी सांसारिक इच्छाएं, वो सारी की सारी निर्बीज भाव को प्राप्त हो गई। अब या दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो गई। इस प्रकार की कोई इच्छा या अपना भी आभास आपको नहीं रहा, केवल ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों के अंदर व्यक्ति विलीन हो गया और आनंद को प्राप्त करता रहा। तो वो व्यक्ति जो है वो कैसा है, निर्बीज समाधि को प्राप्त। ये आसान चीजें नहीं है, लेकिन हमको जानकर, लेकिन असंभव भी नहीं और इसके अलावा कोई मार्ग भी नहीं। बात समझने की यही है कि इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं, ना अन्य पंथा विद्यते अयनाय, और कोई मार्ग नहीं है। हम ये सोचे कि हम
धन को प्राप्त करके, हम सबने धन को प्राप्त करके देखा है, हम सबने रूप को प्राप्त करके देखा है, हम सबने पदों को प्राप्त करके देखा है। व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इस पद पर पहुंच जाऊंगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। हमने स्त्री बन करके भी देखा, पुरुष बन करके भी देखा। बहुत सी स्त्रियों ने सोचा हम पुरुष बन जाएंगे तो वो हम आनंदित हो जाएंगे, कोई दुख नहीं रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, अपना डॉक्टरों को कहा कि मुझे पुरुषों के गुण मेरे अंदर उत्पन्न कर दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए। उन्होंने पुरुष बन करके देख ली। पुरुषों को लगा कि स्त्री बन जाएंगे तो ज्यादा हम सुखी हो जाएंगे, उन्होंने स्त्री बन करके देख लिया। तो हम सब कुछ करके देख लिया। हमने हमने संसार को घूम करके देख लिया। लेकिन संसार को घूमे हुए व्यक्ति धनपतियों के पास में, सौंदर्यवान व्यक्तियों के पास में, जो बलिष्ठ व्यक्ति हैं उनके पास में आप जाकर के देखें तो आपको पता चलेगा, या हमारा अपना भी अनुभव हम सभी का ऐसा ही है कि उसको प्राप्त करके भी हमको कभी ना कभी कष्ट होता ही। लेकिन ये समाधि की अवस्था ऐसी है जिसको प्राप्त करके मुझे या आपको या जो भी इस अवस्था को प्राप्त करता है उसको कोई कष्ट नहीं। लेकिन समाधि को प्राप्त करने के लिए केवल आंख बंद करके मैं बैठ जाऊं, उससे मुझे धीरे धीरे करके समाधि उपलब्ध हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मुझे अपने सारे दिन के व्यवहार को बदलना होगा, सारे दिन का व्यवहार मुझे अच्छा बनाना होगा। सारे दिन का व्यवहार जब अच्छा हो जाएगा, यम नियम विशेष रूप से मेरे जीवन के अंदर आ जाएंगे, सब चीजें योग के 8 अंग आ जाएंगे, तभी समाधि की उपलब्धि। लेकिन ऐसा भी नहीं, बहुत ध्यान पूर्वक आप सुन रहे हैं इस बात को, तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप किसी कारण से आप कोई हिंसा से बच नहीं पाते। कोई हिंसा क्रोध के कारण से आप किसी की पिटाई करते हैं, और कई बार अनावश्यक होती है ना। मान लीजिए आपका ऐसा स्वभाव में है तो आप आंख बंद करके बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ये ठीक है कि यम जो है ना उसका पहला अंग है, नियम दूसरा अंग है, फिर उसके बाद तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, वो क्रम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है ना, आपने कुछ गलती आपसे हो जाती है यम नियमों के पालन के अंदर, ब्रह्मचर्य के अंदर कोई गलती हो जाती है तो आप आंख बंद करके बैठे ही नहीं, परमेश्वर के गुणों का चिंतन ही न करें, ऐसा नहीं है। ये ऐसा ही है, जैसे हम जितना प्रयास करते हैं उतनी प्राप्तियां करते हैं। एक +2 करने के बाद में नर्स का कोर्स होता है, शायद ANM, या मैंने जैसा सुना है, तो उस ANM के कोर्स के को करके भी कुछ ना कुछ काम मिल जाता है व्यक्ति को, वो कहीं ना कहीं उपयोगी हो जाता है, और उसको कुछ ना कुछ सुख की उपलब्धि होती है, उसको कुछ धन दे दिया जाता है, उसको कुछ सुविधाएं दे दी जाती है। लेकिन अगर वो और पढ़ाई कर ले, ANM तक न रुके महिला, और वो MBBS करे, कुछ और पढ़ाई कर लेगी, और ज्यादा कर लेगी, तो और ज्यादा प्राप्तियों की संभावना, और ज्यादा सुख प्राप्ति की संभावना है। तो हम ये ना सोचें कि ये तो कई जन्मों के बाद में मुक्ति मिलने वाली है, क्या करना है, आपने इस जन्म में थोड़ा सा भी प्रयास किया, क्योंकि सिद्धांत क्या है कि आप जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा वैसा आपको उसका फल मिलता रहेगा, है ना। जितना कर्म करेंगे उसका उतना ही फल मिलेगा। कोई व्यक्ति ये भी कहता है कि हम जो जप करते हैं, है ना, परमेश्वर से हम मान लीजिए याचना, कोई भी याचना करते हैं, कोई भी कामना करते हैं, हमने कामना की है भगवान मुझे अपने आनंद में डुबो दो, है ना, मुझे अपने आनंद में डुबा लो, आप मुझे अपना आनंद दे दीजिए, है ना। अब ये मंत्र, किसी मंत्र का अभिप्राय ऐसा हो, और हम ये प्रार्थना अग्नि व्रत पते व्रतम करिष्यामि के मतलब, तो परमेश्वर आप व्रतों के पालक हैं, मुझे व्रतों का पालक बनाइए, कोई भी प्रार्थना हम कर रहे हैं तो व्यक्ति ये कहता है कि ये बार बार करने की क्या आवश्यकता है ना। एप्लीकेशन हम किसी व्यक्ति के पास में लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, जैसे हम नौकरी के लिए मान लीजिए एप्लीकेशन लगाते हैं, तो वो एक ही बार भेजते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि हम उसका जप करने बैठ जाए, नौकरी दे दो दे दो दे दो, ऐसा तो करते नहीं। तो हम भगवान से बार बार क्यों बोलते हैं, कहा जाता है ना ओम का जप करो, तो जप करो तो क्या है उसके अंदर, ओम एक बार बोला, 2 बार बोला, 6 बार बोला, 10 बार बोला, 50 बार बोला, 100 बार, गायत्री मंत्र बोला, एक बार बोला, कई बार बोला, है ना। उसमें लिखा गया, मनुस्मृति के अंदर एक बड़ा सुंदर श्लोक आया कि सहस्त्र कृत्वः तु अप्यस्य बहिरेतत्पिकं द्विजः महतो येन सो महता त्वचे बाहिर विमुच्यते। आपने सांपों के विषय में आपको कुछ जानकारी होगी, या इतनी बात हम सभी ने सुनी ही होगी कि सांप जो है अपनी केचुली को छोड़ देता है। केचुली क्या है, उसके ऊपर जो है थोड़ी सी त्वचा जो होती है उसको वो छोड़ देता है। तो वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति 1000 गायत्री मंत्र का रोज जप करे, और 1000 गायत्री मंत्र का जप करे, 1 मास पर्यंत जप करे, तो जो बड़े से बड़ा पाप भी है ना, वो भी मन से निकल जाता है। कई बार क्या होता है कि मैंने कोई दृश्य देख लिया,
और वो मेरे मन में समा जाता है। ये पाप कैसे मुक्त हो जाता है? क्या कहा गया इसमें कि आपने 1000 बार गायत्री मंत्र का जप किया। कहाँ पर बैठ करके किया? वही ही। वही का मतलब होता है गांव से दूर जाकर के या शहर से दूर, जहाँ पर शोर शराबा नहीं। नए नए जो जिज्ञासु है, साधक है, उनके लिए अच्छा रहता है वो एकांत स्थान को। बाद में जो है ना, हम भीड़ भाड़ वाले स्थान में भी जब ईश्वर प्रणिधान सिद्ध हो जाता है, जब और चीजें सिद्ध हो जाती हैं, तो हम भीड़ भाड़ वाले स्थान पर भी वैसी अच्छी अवस्थाओं को, मानसिक अच्छी अवस्थाओं को, आर्थिक अच्छी अवस्था को जो है सिखाना चाहिए। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि हमको अर्थ भी सिखाना चाहिए, जिसको हम सिखा रहे हैं। गायत्री मंत्र को शुद्ध उच्चारण बोलना सिखाना चाहिए, या और भी जो मंत्र हम बोल रहे हैं उसको शुद्ध बोले। तो 1000 बार आपने बाहर जाकर के गायत्री मंत्र का जप किया, तो जितना बड़े से बड़ा आपका पाप है वो छूट जाता है। अब पाप छूट जाता है का क्या ये मतलब है कि हमने जो कर दिया पाप उसका हमको फल नहीं मिलेगा? पाप हमारा बड़े से बड़ा छूट जाता है, क्या इसका ये मतलब है? इसका ऐसा बिल्कुल होता है। फिर क्या होगा? हमारे मन में कई बार कोई चित्र बैठ जाता है ना, कोई हमने कोई ऐसी चीज देख ली, बुरी चीज देख ली, और या चीज तो सामान्य थी, हमारा उस चीज को देख करके बुरा भाव हमारे अंदर जाती है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि किसी पुरुष का किसी महिला विशेष को देखने से कोई बुरा भाव मन में बैठ गया, और वो चाह करके भी निकल नहीं रहा। मैं जैसा इसके अर्थ को समझ पाया, तो उसके लिए क्या करें कि आप गायत्री मंत्र का इतनी बार जप करो, हे परमेश्वर मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करो। तो करे बड़े से बड़ा पाप जो आपके मन में आकर के बैठ गया हो, वो आपका दूर हो जाएगा। तो ये पाप जो है ना, उससे संबंधित हो सकता है कि आप भोजन पर नियंत्रण करना चाहते थे, लेकिन कोई चीज आपने देखी, उसको चख लिया एक बार, और आपकी बार बार इच्छा रोज रोज हो रही है। जैसे हम में से बहुत से लोगों को शुगर हो जाती है, और शुगर होने के बाद भी इच्छा ये बनी रहती है कि ये चीज तो मेरे सामने आ जाए, मैं रोक नहीं सकता। मैं लोगों को तो कहता हूँ कि भाई मेरे सामने इस चीज को मत लाया करो, क्योंकि मैं ले आओगे तो मेरे से नहीं रुका जाता है, और खुद मैं नहीं रुक पाता हूँ। तो ये एक प्रकार का पाप जो है वो मेरे मन के अंदर उसने प्रवेश कर लिया है। तो मुझे उसके लिए क्या करना है? गायत्री का जप 1000 बार कह रहे हैं, और 1 माह तक करेंगे तो ये जो पाप है इस प्रकार का जो मन में प्रविष्ट हो गया है वो मुझसे दूर हो जाएगा, ऐसा मतलब। अब व्यक्ति ये कहता है कि मैं बार बार क्यों करूं, बार बार क्यों करूं ये प्रार्थना? एक हम एप्लीकेशन लगाते हैं, एक बार लगाते हैं कि 1000 बार यहाँ करने को कहा गया। तो हम कोई भी चीज किसी को कहते हैं एक बार कहते हैं, और बार बार कहने वाला व्यक्ति नासमझ कहलाता है। तो भगवान को जो बात कहनी है, मैं क्यों ना एक बार कह, उसी बात को बार बार मैं आधे घंटे तक कहता हूँ, ओम बार बार कह रहा हूँ, अच्छी बार बार कह रहा हूँ, गायत्री मंत्र बार बार बार, त्र्यंबकम यजामहे बार बार क्यों? तो ये प्रश्न आदमी के मन में होता है। तो अब हम थोड़ा सा इस पर विचार, हम ये जानते हैं कि कर्म का फल मिलता है। क्या चीज जानते हैं? कि जैसा जैसा कोई व्यक्ति कर्म करता है उसको उतना उतना वैसा वैसा फल मिलता है। अब आपके घर में एक मजदूर आप अपने खेत के लिए लेकर के आए, या आप उसके लिए मकान बनाने के लिए लेकर के आए, तो आपने उसको कहा भाई नींव खोद दो, खोदने के लिए कहा। या फिर हम खेत में गए थे तो उसको कहा कि वहां पर भी हमको क्या होता है, नीचे की मिट्टी को पलटना होता है कि नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए। खेत में भी यही किया जाता है, ऊपर की मिट्टी नीचे चले जाए। अब उसने एक बार खुदाई की, फावड़ा एक बार चलाया, और एक बार चला करके और वो खड़ा हो गया। खड़ा हो गया जी, कहने लगे जी मेरे को पूरी दिहाड़ी दे दो। कौन उसको पूरी दिहाड़ी दे देगा? कैसा ना समझ व्यक्ति है। एक बार फावड़ा चलाने के थोड़ी होते हैं, तो आपको बार बार फावड़ा चलाना। तो जब बार बार कार्य किया जाता है और पूरे समय लग करके काम किया जाता है, उसका फल ज्यादा होता है। एक बार फावड़ा चलाने के, या किसी ने 100 बार चलाया है फावड़ा, तो उसको 100 बार का फल मिलेगा। तो 1 घंटा लगा है तो 1 घंटे की मजदूरी मिलेगी। और किसी ने अगर 8 घंटे तक फावड़ा चलाया तो उसको 8 घंटे की मजदूरी मिलेगी। 800 घंटे चलाया तो 800 घंटे की मजदूरी मिलेगी। ऐसे ही हमने अगर जब डूब करके एक बार किया है,
ठीक प्रकार से डूब करके जब हमने एक बार किया है तो उसकी उतनी ही हमको मजदूरी मिलेगी, उतना ही हमको लाभ मिलेगा, उतना ही आनंद परमेश्वर की ओर से प्राप्त होगा, उतना ही सुख प्राप्त होगा। और हमने ज्यादा किया है, ज्यादा देर तक किया है, ज्यादा गहराई से किया है तो ज्यादा लाभ होगा। अब कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा मन तो लगा नहीं, मैंने किया तो उसका लाभ होगा कि नहीं होगा। लाभ तो पूरा हमको तभी होगा, उस समय में ही होगा जब हम पूरा डूब करके करें। ये बात हमको ध्यान में रख लेनी चाहिए। हम दिखावे के लिए करते हैं, किसी को दिखाने के लिए अगर ये कार्य करते हैं तो उसका ये काम तो हो सकता है कि वो उससे आपको कोई भौतिक लाभ हो जाए, या आपको वो भगवान का भक्त समझ करके। बहुत सारे विशेष लोग तो इस प्रकार का करते हैं कि अपने आप को भक्त सिद्ध करके और दुनिया को लूटने का काम करते हैं, जिनको हम कुछ भी नाम से पुकारते हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्तियों में भी ऐसे ही होते हैं। हमारे यहाँ पर पानीपत के अंदर एक ज्वेलर्स का काम करने वाला व्यक्ति है ना, ज्वेलर, ये सुनारा इत्यादि जैसे होते हैं, जो सोने आदि को, हीरे इत्यादि को बेचने का जो काम करते हैं, वो व्यक्ति जो है उसका काम करता था, आभूषणों का बनाना और उसको बेचना। तो बीच में कई लोग जो है साथ साथ क्या करते हैं कि आपसे धन ले लेते हैं और आपको कुछ इंटरेस्ट उसका, ब्याज उसका दे देते हैं। तो लोग उनसे जो है ना पैसे, उनको पैसे देने लगे कि आप हमारे पैसे ले लीजिए और इंटरेस्ट ब्याज जो है वो दे दीजिएगा। अब ये व्यक्ति जो है रोज एक समय पे, निश्चित समय पर, 6 बजे के, 6:30 के, 7 बजे सुबह सुबह नंगे पैर, बिना चप्पल, दुकान बहुत अच्छी, बहुत बड़ी अच्छी दुकान है, और बिना चप्पल के ये व्यक्ति जो है शिव के मंदिर में जाता, तिलक करके, तिलक किया हुआ है, बिना चप्पल के, रास्ते में कांटा है, कुछ है, कोई परवाह न करते हुए, पत्थर है, वो शिव के मंदिर में रोज जाता, और जाता है ऐसे समय में जिस समय लोग उसको देखें। तो ये देख करके, और बात सबसे बहुत मीठी करता है, और लोग उसको देखें, लेकिन वो खुद किसी को नहीं देखता, बस उसको अनुमान है कि इस समय लोग देखते हैं, उस समय में वो जाता है काफी दूर, लंबी दूरी से ज्यादा लोग मुझे देखते। तो ऐसे व्यक्ति के विषय में लोगों की उत्सुकता होती है, भाई कौन है ये व्यक्ति जो है ना आज के समय के अंदर जो है कई किलोमीटर या अभी थोड़े समय पहले तो जाता है और शिव के मंदिर में जाता है और पूजा करके बड़े भक्ति भाव से, पूरे भाव के साथ पूजा करता है, किसी से घटता नहीं है, बड़े प्रेम से सबसे बात करता है। तो ऐसे लोग उसको जितने पैसे पहले देते थे और ज्यादा देने लगे और उसका बड़ा सम्मान करते हैं। ये अभी की बात है। और लेते लेते उसने लोगों से 9 करोड़ रुपए ले, और 9 करोड़ रुपए लेकर के वो अपनी संपत्ति इत्यादि बेच करके यहाँ तो ध्यान का, उपासना का लाभ जो है ना, एकांत का लाभ अधिक है। हाँ, आप दिखा करके कोई काम करते हैं तो उससे ये तो होगा कोई भौतिक लाभ आप उठा लेंगे, लेकिन उसका कुल मिलाकर के आपको परमेश्वर की ओर से दुख रूपी फल, बहुत सारा दुख रूपी फल जो है वो मिलने वाला। तो हमको एकांत में प्रार्थना करनी है और डूब करके प्रार्थना करनी। जब आपने करनी ही है तो क्यों ना अच्छे से वो प्रार्थना करनी है ना, अच्छे से प्रार्थना। कोई कहे जी मन बिल्कुल नहीं लग रहा, फिर करने से क्या हो। जैसे कोई रेत के अंदर खुदाई करता चला जा रहा है, रेत को पीस रहा है पूरी तरह से, अच्छी तरह से, पूरी तरह से रेत को पीस रहा है। अब तिलों को हम पीसते हैं ना बहुत देर तक, तो उनमें से तेल निकल आता है। अब रेत को पीसने से तेल तो नहीं निकल रहा। अब कोई कहने लगे रेत में से तेल तो निकलता नहीं है जी, तो रेत को पीसने कुछ फायदा है कि नहीं। तो रेत को पीसने का, जैसे रेत को पीसने से तेल तो निकलने वाला नहीं, उसमें से पानी भी नहीं निकलने वाला, लेकिन आपकी मसल्स को तो लाभ हो जाए, है ना। आपकी मसल्स को तो लाभ होगा कि आपने जो है ना उसको इतनी देर पीसा, तो आपकी बाजू जो है, आपने जोर लगाया, आपकी बाजू मजबूत हो सकती है, आपको तेल तो नहीं मिला, पानी तो नहीं मिला, और आपको एक ज्ञान भी प्राप्त होगा, है ना। ये सोच करके आप तेल को, रेत को मसल रहे थे कि मेरे को इसमें से तेल निकल करके आएगा, लेकिन उसको मसलने से आपको एक और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। क्या ज्ञान प्राप्त होगा कि रेत को कितना ही मसलते रहो, इसमें से तेल या पानी नहीं निकलता। कितना ही इसको आप जो है ना जोर जोर लगा लीजिए इसके अंदर, इसमें से तेल जो है वो नहीं निकलता है। अब ये काम जो है क्या शारीरिक काम की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति कहता है जी मैं, परमेश्वर काम करने का अच्छा अच्छा फल देते हैं, मैं काम करूंगा आंख बंद करके क्यों बैठूंगा। ये तो कोई निकम्मे आदमियों का काम लगता है, ये कोई कर्मशील व्यक्तियों का तो काम नहीं। तो हम थोड़ा सा और विचार करें। हमारे यहाँ पर जो मजदूर आते हैं, वो मजदूर हमको कोई दिहाड़ी हमसे लेते हैं,
तो मजदूरी, अगर कोई लद्दाख में जाकर के मजदूरी करता है बहुत ऊंचे स्थानों पर, तो वहां उसको 700-800 रुपए प्रतिदिन के प्राप्त होते हैं। मेरी आवाज आ रही है क्या? आचार्य श्री आज आ रही है आचार्य श्री। जी जी। ये कुछ ऐसा हो गया है कि मुझे आप देख नहीं पाएंगे शायद। कुछ हाथ मेरा कहीं लग गया, मुझे पता नहीं क्या हुआ है। तो मजदूर को हम मजदूरी देते हैं 500 रुपए, 600 रुपए, 400 रुपए। उसके बाद जो दिमाग का काम होता है, दिमाग के काम की वैल्यू जो है वो हाथ के काम से ज्यादा होती है। एक जो इंजीनियर है उसको हम ज्यादा करते। एक फैक्ट्री थी और उसकी एक मुख्य मशीन थी, वो खराब हो गई। उसके सहारे और मशीनें चला करते थे, और मशीनें चलती थी, और वो फैक्ट्री जो है वो क्या मुझे आप देख पा रहे हैं? आचार्य श्री हाँ जी। हाँ आ गए अच्छा जी। जी। मैं नहीं देख पा रहा हूँ। नहीं, वापस चले गए। हाँ हाँ। तो एक फैक्ट्री की मेन मशीन जो है वो खराब हो गई, और मशीन खराब होने के कारण से उस मशीन को ठीक करने का बड़ा प्रयास किया गया। उसके सहारे और मशीनें चलती थी, लेकिन वो मशीन ठीक हो नहीं रही। तो मजदूर और मैनेजर और सब लोग बड़े दुखी थे, मालिक भी बहुत दुखी थे, भाई ये मशीन ठीक नहीं होगी तो रोज का कितना नुकसान होगा। तो जो मालिक था वो दूसरे राज्य के अंदर कोई अच्छे इंजीनियर को ढूंढने के लिए गया हुआ था कि किसी को बुलाएं और ये किसी तरीके से ठीक हो। बहुत लोगों को दिखा लिया, ठीक होने के नहीं आती। और मैनेजर जो है अपने माथे के ऊपर हाथ रख के बैठा था कि ऐसे कितने दिन तक अगर मशीन बंद रहेंगी तो ये जरूर हमारी छटनी कर देगा, हमको नौकरी से निकाल देगा। बड़ा परेशान। इतने में कोई धोती कुर्ते वाला सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति आया, और वो कहने लगा आकर के, भाई साहब मैंने सुना है कि आपके यहाँ पर जो मशीन है वो खराब हो गई है। बोले हाँ मशीन तो हमारी खराब है। बोले आप मुझे दिखा दीजिए, मैं आपकी मशीन ठीक करने की कोशिश कर लेता हूँ। तो वो कहने लगे जी आप क्या मशीन ठीक करेंगे, वो सामान्य सा दिखता है। कहने लगे नहीं, आपकी मशीन खराब तो है ही, नहीं ठीक होगी तो मैं आपसे कुछ चार्ज नहीं करूंगा, देखने का कुछ नहीं लूंगा। हाँ अगर मैंने ठीक कर दी तो मैं इस मशीन को ठीक करने के आपसे 1 लाख रुपए लूंगा। तो उसको लगा कि ये क्या ठीक करेगा, फिर भी चलो कह रहा है इसको दिखा। तो मशीन जो है वो दिखाने के लिए गए। मशीन उसने देखी, उसको चारों तरफ से मुआयना किया उसका। उसके बाद में कहने लगे जी एक हथौड़ा मंगा दीजिए। हथौड़ा मंगा दी। कहने लगे हथौड़े से भी कोई मशीन ठीक होती है क्या? लेकिन उसने कहा, उसने मंगा दिया। मंगा दिया तो फिर मैनेजर को कहने लगे जी भाई साहब ये इसकी जो है ना स्विच ऑन करो, जहाँ से चलती है इसका प्लग लगा दीजिए, शू प्लग जोड़ दीजिए, और उसके बाद में आप जो है इसका स्विच ऑन कीजिए, लाइट की सप्लाई दीजिए। सप्लाई दी। उसके बाद उसने हथौड़ा उठाया और एक जगह विशेष पर किसी एक गति से, गति विशेष से उसको देकर के मारा। और जैसे ही मारा तो मशीन जो है वो धड़ धड़ करती हुई चलने लगी। चलने लगी, सारी मशीनें और भी चलने लगी। अब चलने लगी तो उसके बाद ये व्यक्ति कहता है कि मेरे 1 लाख रुपए लाओ। तो मैंने कहा था अगर ठीक कर दी मैंने तो 1 लाख रुपए दूंगा। अब ये मैनेजर कहता है कि कोई हथौड़े मारने का, एक हथौड़ा मारने का कोई 1 लाख रुपए देता है क्या? 10-5 मिनट तुमको यहाँ पर लगे हैं और एक हथौड़ा तुमने मारा है, क्या 1 लाख रुपए दिया जाता है इसका? तो वो कह लगा जी मैंने आपसे पहले ही बात, और जब बात की थी तब आप मना कर देते, मैं ना देखता। मैंने ठीक कर दी तो आप कह रहे हो जी ये आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ये तो गलत बात है। आप अपने वचन से जो है ना मुकर रहे हैं। तो इस प्रकार से इनमें आपस में थोड़ा सा वाद युद्ध हो ही रहा था। इतने में जो फैक्ट्री का मालिक है वो आ गया, और उसने आकर के देखा रे मशीन चल रही है, बड़ा खुश हुआ। और चले गए, भाई कैसे चली? भाई ऐसे चली, ये व्यक्ति आया हुआ है और देखिए जी साहब इसने एक हथौड़ा मारा है, और हथौड़ा मारने की कहता है जी मेरे को आप 1 लाख रुपए दे दो। कहता है जी मैंने पहले कहा था। तो बोले हाँ जी। फिर दोबारा वो बताने लगा, क्या कहने लगा कि कीमत इस बात की नहीं है, हथौड़ा मारने की कीमत नहीं है, कोई शारीरिक काम नहीं है। ये कीमत इस बात की हथौड़ा कहाँ पर मारना है, कितनी गति से मारना है, और ये बुद्धि का काम है। तो पता क्या चला, उसने कहा मालिक ने कि इसको 1 लाख की जगह 1.25 लाख रुपए दो। बात बिल्कुल ठीक कह रहा है कि बुद्धि की कीमत है, और
तो बुद्धि के काम की कीमत शरीर के काम से ज्यादा होती है। लेकिन जो ये उपासना का कार्य है, ईश्वर के चिंतन का कार्य है, इसमें आपका शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। शरीर अस्वस्थ हो, आपकी दाढ़ में दर्द हो, तो शायद आप उपासना ठीक से नहीं कर पाएंगे। आपका बुद्धि आपकी स्वस्थ ना हो, मन में के अंदर कोई विकार हो, मन कहीं और लगा हुआ हो, आपके परिवार में कोई मृत्यु हुई हो, कोई और कष्ट है, किसी को हार्ट अटैक आया हुआ है, तो आप उपासना नहीं कर पाएंगे। तो आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि सब कुछ साथ होंगे तो ये काम होगा। तो ये निठल्लापन नहीं है। आंख बंद करके बैठना अगर इतना ही आसान काम होता तो ये जो लोग सोते रहते हैं बिस्तर पे पड़े हुए, वो आंख बंद करके बैठ जाते। ये कठिन कार्य है, इसमें शरीर, मन, बुद्धि सब कुछ लगता है, इसलिए इसकी कीमत जो है शरीर के काम की अपेक्षा, बुद्धि के काम की अपेक्षा अधिक है। तो हमको इसको करने का प्रयास करना चाहिए। समय मेरे विचार से अधिक नहीं बचा हुआ, अब शांति पाठ कर लेते हैं, और शांति पाठ के बाद में कोई प्रश्न होगा तो उसको दिया जाएगा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः 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 सामा शान्तिः। ओम शांति शांति। सभी को सादर प्रणाम। सभी को मुझे ही आवाज नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही है? आवाज आ रही है आचार्य श्री। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, रश्मि जी जुड़ी हुई हैं अभी, हाँ जी। सुन सकते हैं? हाँ, चलिए, अगर उनको कुछ नहीं कहना है तो मेरे ख्याल लीव कर सकते हैं हम लोग कभी, या किसी का प्रश्न है तो प्रश्न रख लीजिए। आचार्य श्री, मेरा एक प्रश्न है। परमात्मा को जानने से पहले आत्मा को हमें जानना चाहिए। जी, मेरा एक प्रश्न है। परमात्मा हाँ, को जानने से पहले हमें अपनी आत्मा को जानना जरूरी है। जी 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 जी। हाँ, इसमें प्रश्न क्या है आपका? आप कह रहे हैं कि परमात्मा को जानने से पहले हमको अपनी आत्मा को जानना जरूरी है, तो इसमें प्रश्न क्या है? हाँ, यही प्रश्न किताब में यही लिखा हुआ है। हाँ, तो आत्मा के गुण कर्म स्वभाव जो है वो हमको पता